हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। तो आज आप सबका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। पिछले कई दिन से बहुत सारे सब्सक्राइबर कमेंट सेक्शन में मुझे एक ही बात बोल रहे थे कि मैम कुछ प्रूफ्स हैं तो प्रूफ्स दिखाओ। तो मैंने आप सबको कहा था कि येस, प्रूफ्स दिखाने का भी एक सही वक्त और सही टाइम आएगा और उस दिन मैं आप लोगों के साथ प्रूफ्स के साथ बात करूँगी, लेकिन किसी की प्रिवेसी को ब्रीच करे हुए। तो पिछले दिनों जो शुरुआत हुई थी विवेक और खुशी की कंट्रोवर्सी की, वो खुशी के कैरेक्टर असैसिनेशन से हुई थी। यानी कि खुशी के चरित्र पे, खुशी के अफेयर पे बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद बात आई विवेक के ऊपर और उसके बाद वापस से बात आ गई खुशी के ऊपर। तो खुशी के ऊपर कुछ लोगों के सवाल ये थे कि खुशी की कुछ चैट्स लीक हुई हैं, जिस चैट में खुशी पर्ल के साथ बात कर रही है और वो चैट बहुत सारे लोगों के पास पहुंची है, लेकिन ऑडियंस के पास नहीं पहुंची, क्योंकि ऑडियंस एक आम जनता है जो रोज़ कोई ना कोई सब्सक्राइबर के रूप में हमारे साथ जुड़ते हैं और वही कमेंट सेक्शन में आए दिन मुझे कमेंट करते हैं कि उन्हें प्रूफ्स देखने हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ प्रूफ्स के साथ बात करूंगी और आपको वो प्रूफ्स दिखाऊंगी, जिन प्रूफ्स के साथ आपके आगे भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इस कंट्रोवर्सी में जो चीज़ें चल रही हैं वो कितनी सच हैं, कितनी झूठी हैं, क्या वाकई में खुशी का अफेयर था और उस लीक चैट के अंदर क्या क्या कॉन्वर्जेशन है। इसीलिए वीडियो में आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना। फिलहाल अभी जस्ट मैंने अपना कमेंट सेक्शन खोला मेरी लास्ट वीडियो के नीचे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि दो आईडीज़ आपस में बहुत सारी चैट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने जब वो पूरी कॉन्वर्जेशन पढ़ी तो मुझे उस कॉन्वर्जेशन से ये पता चला कि आप भी जाके वो कॉन्वर्जेशन मेरी चैनल पे देख सकते हैं कि जो कॉन्वर्जेशन करने वाले हैं उन्होंने ये बताया है कि वो विवेक के बहुत जानकार हैं, यानी कि अगेन उनके कोई पड़ोसी हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें पता है। उन्होंने एक नाम का और जिक्र करा, क्योंकि खुशी के सपोर्ट में कुछ आईडीज़ ने आके ये बताया था कि विवेक का किस तरीके का कैरेक्टर था शादी से पहले, और इनफैक्ट शादी से पहले भी और शादी के बाद भी अभी तक उनका जो है वो प्ले बॉय टाइप का कैरेक्टर है। वो किसी एक लड़की के साथ नहीं रहते हैं, उन्हें मल्टीपल रिलेशनशिप और मल्टीपल अफेयर्स की आदत है और उन्हें हैबिट है। उसी के बाद जब ये चीज़ें इधर उधर से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पे वीडियो भी बनाई, बात भी हुई, कमेंट्स भी आए। उसके बाद आज जो कमेंट आया है उनका कहना ये है कि किस मुंह से खुशी विवेक के ऊपर ये आरोप लगा रही है। हालांकि फेक कमेंट्स ने ये आरोप लगाए हैं, लेकिन बोलने वाले का मतलब यही है कि किस मुंह से खुशी ये कमेंट जो है कर रही है, या खुशी किस मुंह से विवेक के ऊपर ये एलिगेशन लगा रही है कि इसके पास्ट में कितने अफेयर्स थे। जो लड़की खुद एक लिव इन रिलेशनशिप में थी शादी से पहले, के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में थी, उनका नाम तक यहाँ पे लिया गया है। उदित नाम का कोई लड़का था जिसके साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में थी। और तो और मेरे चैनल पे कमेंट करने वालों ने एक चीज़ और बोली है कि अगर विवेक के खिलाफ कोई भी सबूत है खुशी के पास तो वो सबूत वो दिखाती क्यों नहीं। लेकिन इनके पास खुशी का एक्स था और कुछ अनकंफर्टेबल पिक्चर्स भी हैं खुशी के खिलाफ, जो ये चाहें तो दिखा सकती हैं एज अ प्रूफ। तो इनके पास इसीलिए वो सब चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि खुशी का फ़ोन इनके पास आ गया है। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि पास सबका होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है, लेकिन जब हम किसी रिलेशनशिप यानी कि शादी के बंधन में बंधते हैं तो हमारा पास्ट हमसे बहुत पीछे रह जाता है। तो पास्ट के लिए ना तो मैं इस वक्त विवेक को जज करूँगी, ना तो मैं पास्ट के लिए खुशी को जज करूँगी, लेकिन शादी के बाद अगर इन लोगों ने कुछ गलत चीज़ें करी हैं, शादी के बाद अगर इन लोगों ने एक दूसरे को डिच किया है, एक दूसरे को धोखा दिया है, तो वो बहुत गलत बात है। वो शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर भी दाग है और एक लव मैरिज पर भी दाग है। तो उस चीज़ के लिए मुझे ऑब्जेक्शन है। लेकिन शादी से पहले किसके कितने अफेयर्स थे, इन सब चीज़ों से मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई थिंक एक मैच्योर कपल होने के नाते किसी कपल को नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि खुशी से रिलेटेड पास्ट विवेक को अचानक शादी के बाद पता चला होगा, या विवेक किस टाइप का है ये खुशी को शादी के बाद पता चला होगा। दोनों की लव मैरिज है, दैट मीन्स कि आपस में बहुत सारी बातें हुई होंगी, बहुत कुछ शेयर किया होगा, क्योंकि कल को जब चीज़ें सामने आती हैं तो रिलेशनशिप टूटता है। तो दोनों ने एक दूसरे को जानने के बाद, एक दूसरे को अपना पास्ट बताने के बाद ही एक दूसरे को एक्सेप्ट किया होगा और एक दूसरे के साथ शादी करी होगी। वहीं उसी के साथ साथ एक कमेंट ऐसा भी आया है जहाँ पे खुशी की फैमिली को लेके बात हो रही है, यानी कि खुशी की फैमिली, खुशी के फादर खुशी की शादी तक में नहीं आए थे। जवाब मांगा है इन आईडी से जिन्होंने कमेंट किया है कि पूछिए खुशी से कि क्यों उनके फादर शादी के वक्त शादी में नहीं आए थे और क्यों इनके फादर और इनके भाई खुशी से बात नहीं करते हैं।
ऐसे क्या रीज़न है? तो रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। अब खुशी आके इनका जवाब देगी या नहीं देगी। एक एज्यूम अगर हम करते हैं तो खुशी ने लव मैरिज करी थी, हो सकता है कि इनके पेरेंट्स इनकी शादी से खुश ना हो और इस वजह से इनसे बात ना करते हों। बाकी तो खुशी बेटर बता सकती है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले ने एक क्वेश्चन खड़ा करा है खुशी के लिए कि क्यों इनके फादर और इनके भाई इनसे बात नहीं करते। अगर खुशी की ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम चल रही है तो इस वक्त खुशी के सपोर्ट में कौन कौन है, कौन कौन उसको सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद अब हम सीधा आते हैं प्रूफ्स पे। तो यस, खुशी के अगेंस्ट कुछ प्रूफ्स आए थे, जिन प्रूफ्स के दौरान हमें भी ये लगा था कि अरे खुशी के प्रूफ्स आ गए, खुशी की पूरी चैट आ गई। खुशी से पहले विवेक के लिए कुछ प्रूफ्स आए थे। विवेक की कुछ ऑडियोज़ वायरल हुई थी जो मैंने भी सुनी थी, जिन ऑडियो में ऐसा कुछ हुआ था जहाँ पे विवेक खुशी को अब्यूज़ कर रहे थे। खुशी के ससुर जी यानी कि विवेक के पापा भी अब्यूज़ कर रहे थे। उस पर भी बोलना ये था विवेक की साइड के लोगों का, कुछ फेक आईडीज़ का, क्योंकि मैंने बताया ना फ्रंट फुट पे आके कोई भी बात नहीं कर रहा है। सब बात करने के लिए एक फेक आईडी का सहारा ले रहे हैं। इस समय रियल आईडी से कुछ भी नहीं आ रहा है। हो सकता है कि इनकी केस को लेकर कुछ प्रोटोकॉल्स हो जिसके तहत आके ये लोग रियल आईडी से बात नहीं कर पा रहे हों, लेकिन फिर भी ऑडियंस तक एक ट्रांसपेरेंसी भेजने का कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो विवेक की साइड की स्टोरी हो, चाहे वो खुशी की साइड की स्टोरी हो, दोनों अपने अपने एंड पे अपने अपने मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं वाया, ताकि दोनों की साइड पता चले जनता को कि दोनों की साइड इस समय क्या है। तो वहाँ पे जब ये बात हुई थी तो ये बोला गया था कि आधी अधूरी रिकॉर्डिंग, आधी अधूरी ऑडियो भेजी गई है, पूरी कॉन्वर्जेशन नहीं भेजी, सिर्फ उतना ही पोर्शन भेजा। ये नहीं बताया कि विवेक आखिर वो गालियाँ जो था वो किसे दे रहा था। कमेंट्स में ही ये आया था कमेंट कि जो विवेक गालियां दे रहा था, जो ऑडियो विवेक की और विवेक के फादर की लीक हुई थी, उसमें विवेक गालियां अगेन पर्ल को दे रहे थे। अब विवेक के अकॉर्डिंग या उन फेक आईडीज़ के अकॉर्डिंग उनका बोलना ये है कि पर्ल और खुशी का कुछ चल रहा था, जिसे पकड़े जाने के बाद ही खुशी को घर से बाहर कर दिया। बाहर भी ऐसे ही नहीं किया कि उसको सीधा रोड पे अकेले छोड़ दिया, बाकायदा खुशी को उसके घर तरीके से छोड़ के आया गया। वहाँ पे प्रॉपर वीडियो भी बनाई गई और बोला गया कि ये आपकी बेटी है, सही सलामत आपके पास पहुँचा दी गई है। इस तरीके से खुशी को उसके घर पहुँचाया गया। कमेंट्स के ज़रिए ही मुझे ये पता चला है। लेकिन वो कौन से प्रूफ्स थे? आप लोग भी जानना चाहेंगे कि वो कौन से प्रूफ्स थे। तो मैं आप सबके लिए आज प्रूफ्स की कुछ चीज़ें, ज़्यादा पूरी चैट नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग है वो, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लगा दूँगी। आप उनको पढ़ सकते हैं और इसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि इस चैट के अंदर जो बातें हो रही हैं उन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। रिएक्शन में आगे बने रहना, क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर चैट के बारे में भी बात करनी है। तो ये है वो चैट्स, ये है एक वो चैट और बहुत सारी रिकॉर्डिंग है इस चैट की। मैं वो पूरी यहाँ पे नहीं लगा सकती, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कि पहले कुछ ब्लर चैट सामने आई थी जो पढ़ने में और समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरे पास एक क्लियर पिक्चर आए, एक क्लियर चैट आए। हालांकि वो क्लियर चैट भी मेरे पास 2-3 दिन पहले आ गई थी, लेकिन मैंने जैसे कि बोला कि जब तक मैं अपने एंड पे R&D किसी भी चीज़ की नहीं कर देती, मैं किसी को भी गलत या सही यहाँ पे नहीं बोलूँगी। तो जैसे ही मेरे पास ये चैट आई, मैंने इस चैट को तरीके से पढ़ा, डॉट से डॉट्स जोड़े, और मैं आपको बताऊँगी कि इस चैट की रिकॉर्डिंग में, यानी कि जो चैट रिकॉर्डिंग में भेजी है उसमें पर्ल का नंबर तक पूरा का पूरा भेजा हुआ है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि अच्छा पर्ल का नंबर भी भेजा है। मैं वो नंबर भी यहाँ पे लगा दूंगी और उसको थोड़ा सा हाइड करके, क्योंकि आपको ये भी बताऊंगी कि इस नंबर के पीछे की सच्चाई क्या है और चैट के पीछे की सच्चाई क्या है। तो जो रिसर्च मैंने करी उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से जो ये चैट खुशी की वायरल की गई है, ये चैट एक फेक चैट है। अब मैं बताती हूँ कि मैं ये फेक चैट किन बेसिस पे बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो लूप होल्स हैं जो इस चैट को फेक प्रूव करती हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो बातें आई हैं विवेक ने वो झूठ बोला होगा, या विवेक के माध्यम से जो लोग आए हैं, विवेक के फ्रेंड नियर डियर आए हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ झूठ है, यानी कि ये चैट झूठ है। अगर इसके अलावा कोई प्रूफ्स हैं तो वो प्रूफ्स देख के मैं यकीन कर सकती हूँ, लेकिन ये जो चैट है, ये चैट देख के मुझे यकीन नहीं हुआ। इस चैट को मैं टोटली फेक बताती हूँ। रीज़न बताती हूँ कि क्यों। सबसे पहले अगर आप देख सकते हो तो इस चैट के ऊपर देखना कि लास्ट सीन कब आ रहा है।
लास्ट सीन इस चैट के अकॉर्डिंग आ रहा है 4:56, टाइमिंग आप देख सकते हो। इसके अराउंड आ रहा है 4:56 के अराउंड लास्ट सीन आ रहा है। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि जो कॉन्वर्जेशन हो रही है वो 6 बजे हो रही है। आप लोग भी फ़ोन चलाते होंगे, आप लोग भी व्हाट्सएप करते होंगे, किसी ना किसी चैटिंग मोड से चैट करते होंगे। तो जिस वक्त आपका लास्ट सीन होता है उसी वक्त का तो आपके टाइमिंग आता है। तो इसमें टाइमिंग को लेके इतना बड़ा लोचा कैसे हो गया कि जो लास्ट सीन है वो 4:56 के आसपास की है और जो नीचे चैट हो रही है वो 6:10 इसके आसपास की हो रही है। ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चैट्स हैं ये सही चैट्स नहीं है, ये फेक क्रिएट करी हुई स्क्रीनशॉट्स हैं। उसके अलावा आगे सुनिए, उसके अलावा आप जो डीपी देख सकते हो, वो जो डीपी है वो खुशी की है ही नहीं, यानी कि खुशी के फ़ोन की वो डिस्प्ले डीपी पिक्चर जो है वो नहीं है। वो डीपी पिक्चर एक फैमिली पिक्चर है जिसमें आपको धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, जिसमें आपको विवेक की फैमिली के लोग दिख रहे हैं। खुशी की व्हाट्सएप की डिस्प्ले पिक्चर ये थी ही नहीं और ये है ही नहीं जिससे चैट हो रही है। उसके अलावा जो ये चैट मोड है इसमें फ़ोन की डिस्प्ले कहाँ है? आप सब लोग यूज़ करते हो व्हाट्सएप, कोई भी वो मोड, इसमें डिस्प्ले नहीं है, इस चैट में डिस्प्ले नहीं है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो पर्ल का नंबर दिया गया है, रिकॉर्डिंग भेजने वाले ने शायद ये गौर नहीं किया कि वो जो नंबर भेज रहे हैं इस नंबर पे भी लोग वेरीफाई कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हालांकि इस चैट में ये बोला गया है कि ये जो नंबर है इस नंबर से कभी पकड़े नहीं जाओगे क्योंकि ये नंबर ऑल टाइम जो है एक लेडी उठाती है। ये खुशी और पर्ल की चैट बताई गई है, इसमें फेक चैट, जिसमें बोला गया है कि इस नंबर पे कोई भी कभी भी कॉल करे तो ये एक लेडी उठाती है, लेकिन ये नंबर पर्ल का नहीं है, ये फेक नंबर है। और अगर ये पर्ल का नंबर होता तो कभी कोई पर्ल का पर्सनल नंबर लीक करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इस चीज़ पे उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, लीगल चीज़ें हो सकती थी और वो बुरे फंस सकते थे। इसीलिए कोई भी कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा कि किसी सेलिब्रिटी का फ़ोन नंबर लीक कर देगा। तो ये पर्ल का नंबर है ही नहीं। खुशी के लिए भी जिस प्रूव्स वायरल चैट अफेयर की बातें हो रही थी, इस प्रूफ से भी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और इन फेक प्रूफ्स के आधार पे हम ये नहीं मान सकते कि खुशी गलत है। वाइस वर्सा, जो प्रूफ्स विवेक के लिए आए थे, जो वीडियोस विवेक के लिए आई थी, जो ऑडियो आई थी, जैसे विवेक के नियर बाय लोगों ने उस चीज़ को डिनाई किया था कि वो लोग इन प्रूफ्स को नहीं मानते क्योंकि ये एक आधी अधूरी ऑडियो है, ये कंप्लीट ऑडियो नहीं है। जिस ऑडियो में खुशी को गालियां पड़ रही हैं सिर्फ वही ऑडियो आई है, इसके आगे की कॉन्वर्जेशन और इसके पीछे की कॉन्वर्जेशन जो है वो मिसिंग है। तो इसके आधार पर विवेक को भी गलत नहीं बोल सकते कि विवेक का किस लड़की के साथ अफेयर था, क्योंकि विवेक का किन के साथ अफेयर था इस चीज़ का भी अभी कोई प्रूफ नहीं आया है। विवेक के लिए जो प्रूफ्स आए हैं, हाँ कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं जिसमें ये तो है कि विवेक गलत चीज़ें कर रहे हैं, जो चीज़ें आई हैं, क्योंकि विवेक के लिए 5 और 6 प्रूफ्स आए थे, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं फेक नहीं बोल सकती और ना मैं वो यहाँ पे लगा सकती हूँ, जिसके हिसाब से विवेक गलत है। लेकिन खुशी के लिए सिर्फ अभी ये चैट आई थी जो मैंने आज फाइनली आप सबके साथ शेयर कर दी, जो एक फ़ेक चैट है। अगर इसके अलावा खुशी के अगेंस्ट किसी के पास कुछ है जहाँ से मैं ये मान लूँ कि हाँ खुशी ने गलत किया है और खुशी के अगेंस्ट में चीज़ें आ गई हैं, तो येस मैं फिर आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ आऊँगी अगेन विद प्रूफ्स। लेकिन इस वाली चैट पे बिलीव मत करना, इस चैट के बेसिस पे आप लोग ये बिल्कुल मत समझना कि खुशी और पर्ल के बीच में कुछ भी ऐसा है। और जो कमेंट्स करने वाले हैं, मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कमेंट के माध्यम से आप लोग रियलिटी बता सकते हो तो आप लोग अपनी ऑफिशियल और रियल आईडी से भी चीज़ें बता सकते हैं। वहीं पे आज बहुत टाइम के बाद खुशी की सिस्टर ने रिप्लाई किया है। 24 अप्रैल लास्ट डेट, जिस दिन सोशल मीडिया पे स्पॉट हुए थे खुशी विवेक, उसके बाद से अभी तक ना तो फैमिली ने ना ही खुशी विवेक ने कुछ भी अपनी ऑफिशियल आईडी से हलचल करी हो। लेकिन खुशी की सिस्टर ने फाइनली एक कमेंट का जवाब दिया है, जहां पे उन्हें उस दिन से लोग अप्रोच कर रहे हैं जिस दिन से ये लोग मिसिंग हैं, लेकिन उनकी सिस्टर ने सारे के सारे कमेंट, सारे की सारी कॉन्वर्जेशन टोटली इग्नोर करी और किसी को कुछ भी नहीं बताया। बट
फाइनली उन्होंने 2 शब्दों में इस बात का जवाब दिया है, जहाँ पे कमेंट्स वालों ने बोला अरे एटलीस्ट हमें ये तो बता दीजिए कि विवेक और खुशी ठीक है। तो उन्होंने आज अपनी चुप्पी तोड़ी है, आज आई थिंक कल, कि उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि ठीक हैं। तो चलिए, आप लोगों को इतनी संतुष्टि तो मिल गई कि दे आर फाइन, और बाकी की जो भी चीज़ें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, आप सबके साथ में शेयर करती रहूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान दीजिए। एंड येस, अगर कोई प्रूफ्स आए तो उन किसी भी प्रूफ्स पे आंख बंद करके यकीन ना करें। हम एक स्मार्ट ऑडियंस हैं, सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं। किसी की भी चैट, वीडियोस, ऑडियोज़, किसी भी कुछ भी आने से पहले उसको एक बार अच्छे से अपना दिमाग लगा के पढ़ लें, रीड कर लें, उसके बाद कोई भी ओपिनियन अपने माइंड में किसी के लिए बनाएं, चाहे वो विवेक हो चाहे वो खुशी हो। हमारे लिए दोनों ही बराबर हैं। जितनी इज्जत, जितनी रिस्पेक्ट एक लड़की की होती है, उतनी ही एक लड़के की होती है। तो ना तो गलती से भी हम किसी बेकसूर की इज्जत का यहाँ पे धजिया उड़ाएंगे, ना ही किसी फेक चीज़ को हम लोग रियल बोलेंगे, चाहे वो विवेक हो चाहे वो खुशी हो। स्टिल मैं कुछ ऐसे सॉलिड प्रूफ्स का वेट कर रही हूँ, और आई एम श्योर आप लोग भी कर रहे होंगे, जिन प्रूफ्स के आधार पे मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बोल पाऊँ कि आज मैं 100% श्योर हूँ कि ये खुशी गलत है या फिर विवेक गलत है। फ़िलहाल जो चीज़ें आई हैं उन चीज़ों में खुशी अभी गलत नहीं प्रूव होती, क्योंकि खुशी के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ गपशप चल रही है, बातें चल रही हैं। प्रूफ जो आया था वो प्रूफ एक फ़ेक प्रूफ है, एक फ़ेक चैट है। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।